हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अक्टूबर की करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम करेंगे 1 और 2 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस सुप्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया है। विच फेमस लिरिक्स हैज पास्ड अवे। और किसका निधन हो गया है, उनका नाम है अभिलाष। क्या नाम है, अभिलाष। ठीक है। अगला, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में देश में अपना कामकाज रोक दिया है। In which country has the International Human Organization Amnesty International India recently stopped its work। और ये कहाँ पे बंद किया है इन्होंने भारत के अंदर अपनी वर्किंग बंद कर दी है। ठीक है। अब पहले इसकी बात देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ये है लंदन यूके के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है स्वीट थॉमस हैमरबर्ग। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिनेता को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। Which actor has been awarded the Special Humanitarian Action Award by the United Nations Development Program? UNDP ने अपना स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किस अभिनेता को दिया है, और ये दिया है सोनू सूद को। देखो, सोनू सूद ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा ह्यूमन है, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया। ठीक है। अब यूएनडीपी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। इसके जो हेड हैं, इसके जो चेयरमैन या इसके जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है एचिम स्टीनर। और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी, ये कब हुआ था, 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। इन विच स्टेट नाबार्ड लॉन्च क्लीनलीनेस लिटरेसी कैंपेन। और ये जो कैंपेन है, ये कहाँ पे नाबार्ड शुरू करेगा, ये करेगा कर्नाटका के अंदर किया जाएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, दैट इज वॉश, WASH, WA फॉर वाटर, S फॉर सैनिटेशन एंड H फॉर हाइजीन, अंडर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसके तहत ये कैंपेन शुरू किया गया है। और इस कैंपेन को इनॉग्रेट कहाँ किया गया, बेंगलुरु के अंदर। और ये कब किया गया, ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन किया गया। ठीक है। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है। और इसके जो नए चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है, इसके जो नए चेयरमैन है उनका नाम है GR चिंताला। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे हमारे हर्ष कुमार बनवाला जी। अब कौन है, GR चिंताला। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखो, अब हमारे डेट्स के जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सबकी ट्रिक आपको एक साथ बता दूंगी लास्ट में। ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। और ये दिन मनाया जाता है 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या थी, इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ये क्या थी, इसकी इस बार की, इस साल की थीम थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के किस राज्य में कोरोना महामारी के चलते कोंगो बुखार का कहर बढ़ गया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कोंगो फीवर कोजिंग हैवोक ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक। और ये कहाँ पे बढ़ गया है, ये बढ़ गया है महाराष्ट्र के अंदर। देखो, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा केस थे हमारे कोरोना के, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थे। जहां पे कोरोना ज्यादा था वहां पे कोंगो फीवर आ गया, जहां पे कोरोना ज्यादा था वहां पे क्या आ गया, कोंगो फीवर भी आ गया। ठीक है।
अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश में ब्यूबोनिक फ्लैग फैलने की खबर आई है? विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द आउटब्रेक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग? और ये कहाँ पे फैलने की खबर आई है? ये है चाइना के अंदर। देखो, सबसे पहले जो हमारा कोरोना आया वो भी कहाँ से आया? चाइना से आया। तो सबसे पहले जो प्लेग आया है वो भी कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। और ये सबसे पहले किसको हुआ अगर ये पूछा जाए तो ये हुआ है वहां के 3 years old बॉय को, 3 साल के एक छोटे से बच्चे को हुआ है जो इसे इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आरबीआई द्वारा गठित लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए गठित निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म्ड बाय द आरबीआई टू रन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ के स्ट्रेप लक्ष्मी विलास बैंक? और जो ये जो है आरबीआई ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है जिसके मेंबर्स हैं मीता मक्खन, दूसरा है हमारे पास शक्ति सिन्हा का नाम, तीसरा है सतीश कुमार कालरा का नाम। बट यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, मतलब इस कमिटी का हेड कौन है? और इस कमिटी को जो हेड कर रहे हैं वो कर रही हैं मीता मक्खन। ठीक है, 3 मेंबर्स जरूर है, शक्ति सिन्हा, सतीश कुमार कालरा और मीता मक्खन, बट जो इसको हेड करेंगी वो करेंगी मीता मक्खन। मतलब कि ये क्या करेंगे, ये एक एमडी के रूप में हम यहाँ पे काम करेंगी जब तक। और लक्ष्मी विलास बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है, लक्ष्मी विलास बैंक की जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लक्ष्मी है मीता के पास, जिससे वो हेड करेगी अब कमेटी, मतलब उसके पास बहुत पैसे है मीता के पास, इसलिए अब उसको क्या बना दिया? कमेटी का हेड बना दिया। लक्ष्मी से लक्ष्मी विलास बैंक की बात हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सितंबर 2020 में दुनिया का सबसे लंबा स्पैन कंक्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where is the world's longest span concrete deck extra dose cable stayed bridge inaugurated in September 2020? और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? सबसे बड़ा ब्रिज ये किया गया हैदराबाद के अंदर। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? Which of the following banks has launched इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंशियल मोबाइल ऐप? और ये किसने की है? ये की है एचडीएफसी बैंक ने की है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन हम बहुत बार कर चुके हैं, क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और यहाँ के एमडी और सीईओ जो भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिनका नाम है आदित्य पुरी। ठीक है, अब इस ऐप के बारे में डिटेल देखते हैं। दिस ऐप अनेबल customer in managing the loan against pledge of commodities online without any physical intervention or visitors to visit bank branch। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व बधिर दिवस कब का विषय क्या है? यानी कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेफ डे 2020? और पहली बात, ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन हम पहले इसकी थीम बता देती हूँ। इसकी थीम है साइन लैंग्वेजेस राइट्स फॉर ऑल। साइन लैंग्वेजेस साइन फॉर ऑल, और ये दिन साइन लैंग्वेजेस राइट्स फॉर ऑल, और ये दिन मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। जितने भी डेट्स आज हम पढ़ रहे हैं, हम सारों की ट्रिक एक साथ लास्ट में करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व हृदय दिवस का विषय क्या है? ये पॉइंट हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, वहां पे हम इसकी थीम रह गई थी जो आज डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे 2020? और इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये क्या थी इस बार की? इसकी ये थीम थी। और ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन मनाया जाता है 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the Lata Mangeshkar Award for the 2020-21?
और लता मंगेशकर जी का अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये दिया गया उषा मंगेशकर को दिया गया है। देखो लता मंगेशकर जी का अवार्ड तो मंगेशकर को दिया गया, यानी कि उषा मंगेशकर जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये इनको दिया है, अनाउंस किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है। और दिया किसके द्वारा गया है? इज गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की कल्चरल डिपार्टमेंट है उसके हेड के द्वारा इसको दिया गया है। साथ ही साथ इनको कैश प्राइज भी दिया गया है, साथ ही साथ इनको कैश प्राइज भी दिया गया है ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतरराष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया? When was the International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction first observed in 2020? और ये दिन कब मनाया गया? पहली बार ये मनाया गया 29 सितंबर को ये दिन मनाया गया। और इसकी जो इस बार की थीम रखी थी वो क्या थी? Stop Food Loss and Waste, Stop Food Loss and Waste for the people, for the planet, for the people, फॉर द प्लैनेट। ये क्या थी? इसकी इस बार की ये थीम थी। और इसका ये दिन कब मनाया गया? 29 सितंबर को ये दिन मनाया गया। ठीक है, जितने भी डेट्स आ रही हैं सारी याद रखेंगे, भी लास्ट में हमने वापस से डिस्कस करनी है इसको। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं तब तक। नेक्स्ट है हमारे पास सितंबर 2020 में किस राज्य की एकमात्र महिला सीएम साइदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? Which state only female CM साइदा अनवरा तैमूर passed away in September 2020? और ये कहाँ की हमारी फीमेल CM रह चुकी हैं? ये रह चुकी है असम की। कहाँ की रह चुकी है? असम की रह चुकी हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ओनली फीमेल, है ना? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन CM थी असम की, और ये पहली मुस्लिम CM भी थी, मतलब इकलौती मुस्लिम CM बनी थी ये। ठीक है, अब इसके साथ अगला पॉइंट देख लेते हैं ताकि दोनों की जो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट आ रहे हैं एक साथ ट्रिक हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगला है हेलन रेड्डी का निधन हाल ही में किस पेशे से संबंधित था? मतलब हेलन रेड्डी का निधन हुआ है वो किस पेशे से संबंधित थी? हेलन रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? और वो क्या थी? बाय प्रोफेशन क्या थे? सिंगर थे। ठीक है, अब दोनों की ट्रिक देख लेते हैं। सो गई ताई रेडी होके, देखो सो से बनेगा सैयद, ताई से तैमूर, यानी कि साइदा अनवरा तैमूर की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारी पहली CM थी असम की। उसके बाद है रेडी ओके, यानी कि हेलन रेडी, और सो से बनेगा हमारे पास सिंगर भी बनेगा, यानी S फॉर सिंगर, यानी कि हेलन रेडी जो सिंगर, और साइदा तैमूर जो असम की हमारी पहली मुख्यमंत्री थी, CM थी, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट, किसे आतंकवाद निरोधक बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। Who has given the additional charge of counter terrorism force नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है? और वो दिया गया SS देशवाल को। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला एडिशनल चार्ज, मतलब कि SS देशवाल जी अभी किसी पोस्ट पे हैं, तो SS देशवाल जी जो है हमारे चेयरमैन है ITBP के, दैट इज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के हमारे वो चेयरमैन है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज BSE ने, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मंच पर सूचीबद्ध छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE has signed a pact with which bank to empower the small and medium enterprises listed on the platform? और इन्होंने किसके साथ किया है? ये किया है इन्होंने येस बैंक के साथ। किसके साथ किया है? येस बैंक के साथ किया है। ठीक है, और इनका मेन एम क्या था? इट एम्ड at empowering the SME, that is small medium enterprises segment through awareness and knowledge sharing program। अच्छा, सबसे पहले BSE की बात हो रही है, तो BSE का हेडक्वार्टर और इसके चेयरमैन का नाम। BSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और उसके बाद जो हमारे इसके चेयरमैन हैं, इसके जो हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीश कपूर। उसके बाद हमारे पास आता है येस बैंक।
यस बैंक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यस बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई के अंदर है। और यस बैंक के जो हमारे सीईओ हैं, यानी कि एमडी और सीईओ हैं, उनका नाम है प्रशांत कुमार, ठीक है। और यस बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। ये क्या है, यस बैंक की टैगलाइन है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बस अब यस कर दिया मैंने बिजनेस के लिए, बस अब यस कर दिया मैंने बिजनेस के लिए। बस से बीएससी की बात हो रही है, यस कर दिया यानी कि यस बैंक और बीएससी के बीच में एक समझौता हुआ है। और बिजनेस के लिए यानी कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एम्पावर करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम या एक प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने साइन किया है, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास IFTS के SFMS प्लेटफॉर्म पर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी LG संदेशों के साथ दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा की नई सुविधा को लागू करने वाला भारत का पहला देश या पहला बैंक कौन सा बन गया है? Which bank has become the first in India to have implemented the new features of document embedding facility with letter of credit that is LC और bank guarantee BG messages over the SFMS platform of IFTS? सबसे पहले IFTAS है क्या? ये है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। ये क्या है? ये होली ऑन सब्सिडी है हमारी RBI की, ठीक है। अब उसके बाद है SFMS। ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। अब इन्होंने किसके साथ किया है? कौन सा बैंक बना है जिसने ये किया है? ये किया है IDI बैंक बना है। इसके तहत क्या होगा? इट अलाउज inter-bank messages transfer and this new feature will ease the current process of manual verification। जिस manual verification कम हो जाएगा, reduce frauds कम होंगे, enable documentary evidence, जो document evidence देने पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे for the parties involved in the transaction, जो parties इस transactions के अंदर involve होएगी, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास IDBI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे इसके MD और CEO हैं उनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी क्या है? हमारे यहाँ के MD और CEO हैं। और IDBI बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? यही लिख देती हूँ मैं, बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, आओ सोचे बड़ा। ये क्या है? इसकी टैगलाइन है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। I फॉर IDBI, दैट इज I स्टैंड्स फॉर IDBI, यानी कि IDBI बैंक पहला बैंक बना है जिसने ऐसी न्यू फीचर लॉन्च की है IFTS के SFM प्लेटफॉर्म के जरिए। IFTS क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तक फूलों का गुलदस्ता किसने लिखी है? Who has authored the book titled A Bouquet of Flowers? और ये बुक लिखी है हमारी कृष्णा सक्सेना ने बुक लिखी है। और इस बुक को रिलीज किया है हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अच्छा, आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे कि राजनाथ सिंह जी हमारे कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो कृष्णा सक्सेना जी हैं ये पहली लेडी हैं जिनको PhD की डिग्री मिली थी, फर्स्ट लेडी टू गेट PhD। और ये इनकी 9th बुक है इस बार की, यानी कि जो ये बुक आई है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इनकी क्या है? 9th बुक है इनकी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कृष्णा जी को फूल पसंद थे तो राज ने उसे लाके दिए, यानी कि राजनाथ सिंह जी ने कृष्णा सक्सेना की बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स को लॉन्च किया है, ठीक है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण राज्य में वापिस आए प्रवासी श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स नामक कार्यक्रम शुरू किया है? Which state government has launched a program called Livelihood Generation Program for Returned Migrant Workers to provide skill development training to the migrant workers who have returned to the state due to COVID-19? यानी कि जो COVID-19 के कारण जो श्रमिक वापस आ गए थे उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि उनको हेल्प की जा सके। और ये हमारी कौन सी सरकार ने शुरू किया? ये किया हमारी नागालैंड की सरकार ने इसको शुरू किया है। सबसे पहले नागालैंड के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल, नागालैंड के जो हमारे CM हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो।
और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, R.N. रवि। R.N. रवि जी के हैं हमारे यहाँ के गवर्नर हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। M के बाद N आता है, M के बाद N आता है वर्कर्स बोले, यानी कि वर्कर के लिए शुरू किया गया है, माइग्रेंट वर्कर, M फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया, नागालैंड की सरकार, दैट इज M के बाद N आता है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने YSR जला कला योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त बोरवेल ड्रिल किए जाएंगे। Which state government launched YSR जल कला स्कीम under which free borewells will be drilled for the needy farmers in the state। देखो जहाँ पे भी YSR बात आ जाए, जहाँ पे भी YSR बात आ जाए, वो कहाँ के लिए होती है, वो होती है स्कीम हमारी हमेशा आंध्र प्रदेश के लिए होती है। ठीक है, YSR क्योंकि इनमें इनका नाम आता है, जो वहाँ के CM हैं क्या है, जगन मोहन रेड्डी जी का, यानी कि कौन सी सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार की बात हो रही है। और यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इसको लॉन्च किए हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी जी, जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है, गवर्नर है, उनका नाम है बिस्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे FTII दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। Which of the following has been named as the president of Film and Television Institute of India FTII Society and the chairman of Governing Council of FTII। और जिनको बनाया गया है प्रेसिडेंट, उनका नाम है शेखर कपूर। शेखर कपूर को क्या बनाया गया है, FTII दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हमारे नए चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने राज्य में इंडो दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which state government signed an MOU with Denmark in order to set up Indo-Danish Water Technology Alliance in the state। और ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है डेनमार्क के साथ, ये किया है गुजरात ने। कौन सी ने किया है, गुजरात ने। अब पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। This MOU will help in the technology exchange, training, capacity building, knowledge exchange, cooperation in water supply and waste water treatment, रेस्क्यू एंड वाटर मैनेजमेंट बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। अब सबसे पहले यहाँ पे डेनमार्क की बात आ रही है, तो वहां की डिटेल भी देखते हैं। डेनिश वाटर फोरम के जो चेयरमैन हैं, डेनिश वाटर फोरम के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है हैंस मार्टिन फ्रिस्मॉलर। इसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में ही है। फिर गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री और गुजरात के हमारे राज्यपाल, गुजरात के जो हमारे CM हैं उनका नाम है विजय रूपानी जी। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पानी कोई दान है, पानी कोई दान है जा दिया तुझे। पानी कोई दान है यानी कि पानी के लिए, वाटर टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है, दान से डेनिश के साथ यानी कि डेनमार्क की एक कंपनी के साथ किया गया है। और जा दिया तुझे यानी कि गुजरात और डेनमार्क में के बीच में समझौता हुआ है वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व नदियों दिवस 2020 का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रिवर्स डे 2020। पहली बार ये दिन मनाया कब जाता है, ये दिन मनाया जाता है 26 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। 26 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। और इसकी जो इस बार की थीम थी वो क्या थी, डेज ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, डेज ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारी डेट्स की ट्रिक एक साथ बताऊंगी, तो ये हमारा डेट्स का लास्ट पॉइंट है, तो आपको अब पहले मैं बता रही हूँ। सबसे पहले था हमारे पास 23 सितंबर को जो हमने बनाया था डेफ डे। फिर हमारे पास आया था 26 सितंबर को जो क्या आता है वर्ल्ड रिवर्स डे। फिर 29 सितंबर को हमने पढ़ा एक तो फूड लॉस का डे, और एक 29 सितंबर को हमने पढ़ा हृदय दिवस या हार्ट डे। उसके बाद हमने 30 तारीख का पढ़ा ट्रांसलेशन डे। हमने 5 दिन किए हैं। अब पांचों की ट्रिक देखो। 23 डेफ लोगों को
रिवर के पास खाना दिया ताकि दिल से दुआ दे वो और अपनी बात को किसी के सामने ट्रांसलेट करके बता सकें। यानी कि 23 तारीख को हम मनाते हैं डेफ डे। रिवर के पास उन्होंने खाना दिया, यानी कि 26 तारीख को हम मनाते हैं रिवर्स डे। फिर दिल से दुआ दे और खाना दिया, यानी कि फूड लॉस और हर्ट डे, यानी कि हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। फिर ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने देश में अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज जॉइंड हैंड्स विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस फॉर इट्स कस्टमर्स इन द कंट्री। और इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है? ये मिलाया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स एंड अदर सिमिलर मैलिशियस एक्टिविटीज। अब सबसे पहले बजाज अलायंस जिसके साथ इन्होंने समझौता किया है उसकी डिटेल देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है। फिर यहाँ के जो हमारे एमडी और सीईओ या कह लो चेयरमैन, उनका नाम है तपन सिंघल। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। फ्लिप मत मार मिस्टर बजाज, यानी कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है डिजिटल सुरक्षा इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा राज्य सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू बैन द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज? और जो हमारी पहली राज्य बनी है वो है हमारी महाराष्ट्र सरकार बनी है। महाराष्ट्र ने इस पे बैन लगा दी है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, ऑनलाइन लाइव ट्यूटोरिंग कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? Who has been dropped in as the brand ambassador of online live tutoring company वेदांतु? आपको भी पता है वेदांतु हमारी जो है ट्यूटोरिंग कंपनी है और इसके जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं आमिर खान बने हैं। आमिर खान क्या बने हैं? हमारे वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आमिर वैदिक मेथड से पढ़ाता है, यानी कि वेदांतु क्योंकि ट्यूटरिंग कंपनी है तो पढ़ाता है, यानी कि वेदांतु के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है आमिर खान, हमारे बॉलीवुड एक्टर। ठीक है, आज हमने 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी, जितनी भी आज तक के हमने सारी करंट अफेयर्स की हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।